हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स में आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम सेट्स का मीनिंग क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले सेट्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या है और सेट्स को लिखने के टाइम में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है आपके पास सेट्स का क्या गिवन है, इसे समझने की कोशिश करो। तो देखो एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो गिवन है सेट्स का क्या है। सेट्स का जो डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। तो देखो ये वेल डिफाइंड जो है इसका मीनिंग क्या है, वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है इसे समझने की कोशिश करो। इस वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि आपने जो कलेक्शन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, मान लो कि आपने टॉप 5 प्लेयर्स का कलेक्शन किया है, तो आपके अकॉर्डिंग जो टॉप 5 प्लेयर्स होंगे वो आपके अकॉर्डिंग होंगे। आपका मान लो फर्स्ट फेवरेट प्लेयर हो गया केएल राहुल, सेकंड कोई और, थर्ड कोई और। तो सिमिलरली आपका जो कलेक्शन होगा 5 प्लेयर का कुछ और होगा। मैंने जो 5 प्लेयर का कलेक्शन करूंगा मेरा कुछ और होगा। कोई थर्ड पर्सन अगर 5 प्लेयर का कलेक्शन करता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, क्योंकि जिसके जो फेवरेट प्लेयर होंगे वो उसके अकॉर्डिंग उसका टॉप 5 प्लेयर्स होंगे। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है, which will not change या वेरी का मतलब डिफरेंस, किसके बीच, वेरी पर्सन टू पर्सन या वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो सिंपल क्या मीनिंग है वेल सेट्स का, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड का मीनिंग है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल देखो सेट्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे बोला है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको कलेक्शन करना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, विच विल नॉट चेंज या विच विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो वेरी नहीं करे, जो चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो ये आपका क्या है वेल डिफाइंड। बट अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल बोलता हूं आपसे, टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर, अगर हम टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर लेते हैं तो ध्यान से समझना, टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट जैसे मैंने ले लिया केएल राहुल, सेकंड में मैंने कंसिडर किया है विराट कोहली, और थर्ड में मैंने ले लिया है सूर्य कुमार, और फोर्थ में मैंने ले लिया है रोहित शर्मा, एंड फिफ्थ में मैंने ले लिया जडेजा, रविंद्र जडेजा। ये मेरे अकॉर्डिंग 5 प्लेयर्स है, टॉप 5 प्लेयर। अगर आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 प्लेयर क्या हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी टॉप 5 प्लेयर ना हो, आपके अकॉर्डिंग कोई और 5 प्लेयर हो, या ये भी हो सकता है कि ये क्रिकेट प्लेयर इंडिया के बजाय आपका वेस्ट इंडीज़ का भी टॉप 5 प्लेयर आपको फेवरेट हो सकता है आपका। तो ये जो है वेल डिफाइंड के अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर वेल डिफाइंड के अंदर कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि ये चेंज होगा पर्सन टू पर्सन। मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। दैट्स वाई ये आपका क्या है, सेट्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेट्स का मीनिंग क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर क्या ये सेट्स कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही हमें ये बता रहा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा सेट्स के और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो सेट्स नहीं है। तो ध्यान से समझना,
विच इज ए सेट, सेट में मैं क्या एग्जाम्पल लेने वाला हूं, और विच इज नॉट अ सेट। दोनों को ध्यान से समझना। सेट्स में मैंने ले लिया है फर्स्ट 10 इवन नंबर। अगर मैं फर्स्ट 10 इवन नंबर कंसीडर करता हूं तो फर्स्ट 10 इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट एक नंबर क्या होगा 20। ठीक है, अगर आपने मेरे अलावा आपने अगर 10 इवन नंबर का कलेक्शन किया तो आपका भी जो 10 इवन नंबर होंगे वो यही होने वाला है, 2 से लेके 20 तक। ठीक है, सिमिलरली विच इज़ नॉट अ सेट, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर, टॉप 5 बॉलीवुड अगर हम एक्टर लेते हैं तो बॉलीवुड एक्टर जो लेंगे हम टॉप 5। अब देखो टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और होना है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख नहीं रहा, आपको बस समझा रहा हूँ कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर जो है मेरे अकॉर्डिंग 5 बॉलीवुड एक्टर कुछ और हो सकता है और आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर कुछ और हो सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जो सेट नहीं है। इसी में सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, ऑड नेचुरल नंबर किससे, लेस देन, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15। हमें 15 से पहले के ऑड नेचुरल नंबर को कंसीडर करना है। तो ऑड नेचुरल नंबर देखो क्या होगा इसमें, तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 लेस देन 15, मतलब 15 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये आपका क्या हुआ, ऑड नेचुरल नंबर। अगर आपने ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया और वो भी लेस देन 15 तो आपके भी सेम यही नंबर्स होंगे, इसका मतलब ये सेट है। ठीक है, ये भी सेट है। एक एग्जांपल और लेते हैं सेट का। अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का लेना है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होंगे आपके अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, AEIOU। अगर ध्यान से देखो तो आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं AEIO और U, और मेरे अकॉर्डिंग जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होंगे वो भी यही होगा AEIOU। मीन्स ये सब का जो है सेम है। तो ये पर्सन टू पर्सन ना तो ये चेंज हो रहा है, ना पर्सन टू पर्सन आपका ये चेंज हो रहा है, और ना ही ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग है जो सबके अकॉर्डिंग सेम आंसर्स दे रहा हो आपको। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने 10 इवन नंबर का लिया, तो 10 इवन नंबर आपका भी यही होगा, मेरा भी यही होगा, और कोई थर्ड पर्सन अगर कलेक्शन करता है इवन नंबर का तो उसका भी फर्स्ट 10 इवन नंबर यही होने वाला है। सेकेंड हमने ऑड नेचुरल नंबर का लिया, तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर ऑड हो और नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 3 5 7। अगर आपको ये नहीं पता ऑड नंबर क्या है तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड होगा, और जो 2 से डिविजिबल होगा वो आपका इवन होता है। सिमिलरली थर्ड हमने क्या लिया था, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, सेट्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के टाइम में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो देखो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट में हमें क्या करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, देखो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि हम हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट। और अगर आपको नहीं पता कर्ली ब्रैकेट क्या होता है तो देखो ये जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं दैट इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट। ये आपका क्या है, कर्ली ब्रैकेट। सेकंड आपको क्या ध्यान में रखना है, सेट्स के अंदर एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी एलिमेंट जो है हम 2 बार नहीं लिखेंगे। एलिमेंट 2 बार नहीं लिखने का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो आप जरा।
एक मैंने इससे पहले एक पॉइंट्स और आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड बाय एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड। एलिमेंट को आप किससे सेपरेट करने वाले हो तो विद द हेल्प ऑफ कॉमा, तो एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। अब देखो इन तीनों पॉइंट्स का यूज करते हुए मैं आपको एक सेट लिख के दिखाता हूं और उस सेट्स में इन तीनों पॉइंट का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैंने एक सेट लिया है, ए सेट लिया है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए 1 3 5 7 9 11 13। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट्स देखो क्या इसमें कोई भी ऐसा एक नंबर है जो 2 बार लिखा गया है, जैसे 1 है तो 1 आपको सेकेंड टाइम्स नहीं दिखेगा। तो एलिमेंट शुड नॉट रिपीट का मतलब है कि अगर 1,1 लिखा है इसका मतलब वो सेट्स नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होगा सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होगा। ध्यान में रखना है इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट शुड नॉट रिपीट का मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर्स या कोई भी अल्फाबेट जो सेट के अंदर है वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा, मीन्स एक ही चीज आपको 2 बार नहीं दिखेगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट को हमने किससे सेपरेट किया है, ये आपका कॉमा है, तो कॉमा के हेल्प से हमने एलिमेंट को सेपरेट किया है। और इसका फर्स्ट पॉइंट हमने क्या यूज किया था कि एलिमेंट ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट। तो हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया, कर्ली ब्रैकेट। अगर इसी सेट को अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हुए 1 3 5 7 9 11 13, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये जो है नॉट अ सेट। क्यों नहीं है ये सेट, तो सबसे पहला रीजन हमारे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट किस में होना चाहिए आपके, ऑलवेज हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। बट यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज किया गया है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। और जब किसी भी एलिमेंट्स को हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमारा सेट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो सेट हमेशा लिखने के लिए आप कौन सा ब्रैकेट यूज कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट। और एलिमेंट के बीच हम कौन सा उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा। थर्ड पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स कभी भी आपको रिपीट नहीं करता हो दिखेगा, मीन्स कोई भी नंबर 2 बार, देखो इसमें भी कोई नंबर 2 बार नहीं है, बट ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमने यूज जो ब्रैकेट किया है और स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, तो ये हमारे सेट के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। तीनों पॉइंट्स क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ऑलवेज हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, कोई भी नंबर आपका या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी एलिमेंट्स सेट्स के अंदर रिपीट नहीं होगा, मीन्स एक ही नंबर से या एक ही एलिमेंट आपको 2 बार नहीं दिखेगा। तो ये था आपका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपको कैसे करना है। रिप्रेजेंट सेट करने का मेथड आपका ये है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के 2 डिफरेंट मेथड्स क्या है, 2 वे क्या है जिसमें हम ऑलवेज सेट को लिखेंगे। तो सेट को जो 2 अलग अलग मेथड्स में लिखने वाले हैं वो 2 मेथड क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 2 वे है, हम इसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो 2 तरीका क्या है आपका, तो ध्यान से देखो आप, बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट जो है आपका दैट इज रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या आप रोस्टर फॉर्म को सेकंड टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, इसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बोला जाए या रोस्टर फॉर्म बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों में आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऑड नंबर लेस देन 10। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिख के दिखाऊंगा। तो देखो अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने लेट ए कर लिया, सेट ए लेट किया हमने सेट को। अब ए के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 हो, तो नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9। ये आपका क्या है, कौन सा फॉर्म,
तो रोस्टर फॉर्म। फाइनल आंसर मतलब कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए हमें जो भी ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10 वो हमें लिखना है। अब हम इसी में इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए a इक्वल्स टू x सच दैट, अब ये जो x है इस x की कंडीशन क्या है, तो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या ध्यान में रखना है, हम x या y के कोई एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को डिफाइन किसके लिए किया गया है, सच दैट। देखो x सच दैट, अभी x की जो कंडीशन है मीन्स ये x है क्या, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर जो क्या है लेस देन 10 और कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज करेंगे। ये आपका कौन सा फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको लिखना सिखाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे हम इस पे, जिससे आपको ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि इवन नंबर लेस देन 15। हमने जो ये एग्जांपल लिया था कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अब हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 इवन नंबर लेस देन 15। तो ध्यान से देखो आप, इवन नंबर लेस देन 15 से छोटे सारे इवन नंबर। तो अगर हम इसे b से रिप्रेजेंट करें, देखो b जो है हमने सेट को डिफाइन किया है, ठीक है b। अब जो है इवन नंबर आपको क्या है लेस देन 15 लेना है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये कौन सा फॉर्म है आपका, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये आप इस टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। अब इसी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे यहाँ x लिया था तो यहाँ पे भी x लो, चाहे तो आप y ले सकते हो, वेरिएबल आप कोई भी लो, लेकिन उसका डिफाइन करना पड़ेगा आपकी वो वेरिएबल है क्या। तो x सच दैट, x क्या है, तो x इज अ, क्या है x आपका, क्वेश्चन में क्या दिया था, इवन नंबर लेस देन 15, तो x इज अ इवन नंबर लेस देन 15 ब्रैकेट क्लोज। देखो कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा सेट में आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, कर्ली ब्रैकेट। ये जो था बेसिक सिंपल मीनिंग कि सेट्स क्या है, तो हमने ये पढ़ा है कि सेट्स क्या है। सेट्स में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सेट्स लिखने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। फिर हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट 2 मेथड्स क्या हैं सेट्स को 2 फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करने के, तो 2 फॉर्म कौन सा पढ़ा हमने, टेबुलर फॉर्म या आप बोल सकते हो उसे रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड जो हमने किया है वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तो आपने अभी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बिलोंग्स टू, बेसिक टर्म्स जो हैं सेट्स में यूज करने वाले हैं, दैट इज बिलोंग्स टू, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स जो सेट में यूज होगा, फर्स्ट आपका क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और इस बिलोंग्स टू के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज ये आपका है बिलोंग्स टू का सिंबल। क्या है ये, बिलोंग्स टू। अब इस बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है हमें ये समझना है। जैसे कि हमने एक सेट लिया, ए एक सेट लिया और इस ए के अंदर नंबर है 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है 2 बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान से देखो, क्या 2 बिलोंग्स टू का क्या मतलब है कि उसके अंदर है, यानी ये सेट के अंदर। तो क्या 2 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए जो सेट है उसके अंदर देखो 2 लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 बिलोंग्स टू ए, तो ध्यान से देखो 3 जो है ए के अंदर नहीं लाई कर रहा है, मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जो इस साइन का मीनिंग क्या है, ये जो साइन है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू लिख लो आप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली 6 बिलोंग्स टू ए कर रहा है। कैसे देखो, तो 6 जो है आपका ए सेट के अंदर लाई कर रहा है।
तो 6 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का जो बेसिक मीनिंग है ये आपके समझ में आया होगा कि बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है। अब आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्या पता होना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हम सेट्स में क्या यूज़ करने वाले हैं, एन, कैपिटल एन किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड हम क्या लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के लिए हम z का यूज़ करते हैं। बट अगर ध्यान से देखो तो जो z है आपका इंटीजर्स ये पॉजिटिव भी होता है। तो अगर हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अगर लेना है वो आपको, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या सेट्स में आपके पास कैसे मिलेगा, तो सेट z के ऊपर प्लस साइन, ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हम करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर, फोर्थ वन सेट ऑफ रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैपिटल Q। रेशनल नंबर के लिए हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ कैपिटल Q। देन रियल नंबर के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो फिफ्थ पार्ट सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रियल नंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल R। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये बेसिक टर्म्स है जो सेट्स के अंदर आपको यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर n लिखा हुआ है दैट मीन्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, z लिखा है दैट मीन्स वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, z प्लस लिखा हुआ है दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और q लिखा हुआ है दैट मीन्स वो आपका रेशनल नंबर का कलेक्शन है। सिमिलरली अगर रियल नंबर के लिए क्या मिलेगा आपको, r मिलेगा। अब होल नंबर के लिए और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देखो, सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर के लिए हम W, कैपिटल W का यूज़ करेंगे। एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए R प्लस। तो ये बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास गिवन है एनसीईआरटी में क्या गिवन एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 से पहले जरा इसे रफ कर लें। तो एग्जांपल 1 में क्या गिवन है आपके पास, आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है किसका, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एग्जांपल 1 आपका ये। तो सॉल्यूशन सेट जो हमें लिखना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है और किस में लिखना है, इन दी रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि क्लास 10th में आपने फैक्टराइजेशन किया हुआ था, तो इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 2, देन -1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो इसके लिए आपको क्लास 10th की वीडियोस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन अगर बताओ तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो आपके लिए। तो x -1 और एक फैक्टर आया आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब हमने इसे 0 पुट किया तो x क्या मिला 1, एंड जब इसे 0 पुट करोगे आप तो x क्या मिलेगा -2। तो हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट किस फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में दोनों नंबर्स क्या है, 1, -2, 1, -2, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका है एग्जाम्पल 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या गिवन है आपके पास। एग्जाम्पल 2 में गिवन है राइट अ सेट x सच दैट, देखो आपके पास x सच दैट, x की जो कंडीशन है वो क्या दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x is a positive integer and x स्क्वायर क्या है, लेस देन 40। ठीक है, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो x तो है ये, लेकिन इस x की कंडीशन क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है
और जो उसका स्क्वायर है वो लेस देन 40 है। तो देखो 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है 1, 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का अगर स्क्वायर तो 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो हम ये 49 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो x आपको वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिसका स्क्वायर क्या है लेस देन 40 है। और किस फॉर्म में लिखना है? तो सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए लेट, हमने इसको ए सेट मान लिया, लेट ए इक्वल्स टू किस किस का स्क्वायर लेस देन 40 है? तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 2, 3, 4, देन 5, 6। देखो फिर से समझाता हूँ आपको, मैं आपको x क्या है यहाँ पे? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर आपका क्या है लेस देन 40। लेस देन 40 का क्या मीनिंग है कि जो एक्स स्क्वायर है, नंबर्स के जो स्क्वायर है वो आपका क्या है लेस देन 40 है और पॉजिटिव के नंबर लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो सेट है किस किस नंबर के स्क्वायर्स लेस देन 40 हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका जो है सेट कौन से फॉर्म का है? रोस्टर फॉर्म में है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? जो कंडीशन इन्होंने आपको डिफाइन किया था। क्या कंडीशन डिफाइन किया था? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए? लेस देन 40 होना चाहिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या गिवन है आपके पास। तो एग्जाम्पल 3 अगर ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है? द रिक्वायर्ड राइट दिस सेट, ए दिया हुआ है आपके पास। देखो ए सेट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है ये आपके पास? तो रोस्टर फॉर्म में 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इस डैश का मीनिंग क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये डैश नहीं होगा दैट मीन्स वो फाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या है? हम पहले एक्सरसाइज 1.1 जब कवर करेंगे देन एक्सरसाइज 1.2 में फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, तब हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इसमें क्या बोला इन्होंने? इसको किस में रिप्रेजेंट करना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो 1 क्या है? 1 का स्क्वायर, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का जो स्क्वायर है दैट इज 25। ठीक है, अब हमें इसे किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x सच दैट x क्या है? नेचुरल नंबर एंड x का जो स्क्वायर है वो क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 25। अब मैंने यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो मैंने यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन क्यों यूज़ किया? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। अगर मैं यहाँ ओनली लेस देन 25 यूज़ करता तो उसमें ये 25 इंक्लूड नहीं होता। कैसे? क्योंकि लेस देन 25 का मतलब 25 से पहले के स्क्वायर्स, तो 4 का स्क्वायर 16 यहीं तक होता। तो लेस देन इक्वल्स टू मतलब लेस देन 25 और इक्वल्स टू 25 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो x सच दैट x क्या है? नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है मीन्स क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 25। इसका एक और मेथड बताते हैं आपको लिखने के। देखो और क्या लिख सकते हो आप? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका? n होना चाहिए एंड जो x की कंडीशन है, x की कंडीशन क्या है? x आपका लेस देन इक्वल्स टू 5 एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर जो है आपका क्या होना चाहिए? किससे बिलोंग करता है? n से। नहीं, x यहाँ पे देखो ये लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर जो है आपका वो लेस देन इक्वल्स टू 25 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। देखो ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है। देखो a x सच दैट x क्या है आपका? n से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो सारे नंबर नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये x जो n से बिलोंग कर रहा है तो इस x पे कंडीशन क्या है? तो
तो x का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 25 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड, ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया कि सेट्स क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या हैं, और इसके जो दो मेथड फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इस मेथड से हम कैसे किसी भी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।